Praise God. हालेलुया। हमारे जीवन के पिछले दिनों का परिश्रम व्यर्थ ना जाए। हालेलुया। हमारे जीवन की हर एक कोशिश व्यर्थ ना जाए। आप जो भी कोशिश कर रहे हैं आत्मिक तौर पर बढ़ने के लिए, जो भी परिश्रम कर रहा है वो व्यर्थ ना जाए। हालेलुया। हम जो मेहनत करते हैं, जो परिश्रम करता है, वो ऐसे ही नहीं करता। हालेलुया। एक मंजिल तक पहुंचने के लिए हमारा परिश्रम है, हमारा मेहनत है। बगैर परिश्रम का, बगैर मेहनत का कोई भी व्यक्ति मंजिल तक नहीं पहुंच सकता। कोई भी व्यक्ति अपनी उस डेस्टिनेशन तक, अपनी उस डेस्टिनी तक, अपनी उस निशाने तक पहुंच नहीं सकता। हालेलुया। परिश्रम बहुत जरूरी है, क्लेश उठाना बहुत जरूरी है, मेहनत करना बहुत जरूरी है। जो कोई मेहनत करता है वो जरूर आगे निकलेगा। जो कोई दर्द उठाता है वो जरूर सफल होगा। जो कोई हालेलुया वेदना में है, हालेलुया उसके आगे परमेश्वर एक मंजिल रखा है। हालेलुया एक लक्ष्य जरूर परमेश्वर ने रखा है, उस लक्ष्य तक आप पहुंच पाओगे। प्रेज़ गॉड। कई लोग परिश्रम करता है लेकिन उल्टा परिश्रम करता है और भी हालेलुया गलती की तरफ और भी बर्बादी की तरफ जाता है। हमारा परिश्रम सही दिशा में होना जरूरी है, हमारी दौड़ सही दिशा में होना जरूरी है। हम दुख उठा रहा है, वेदना उठा रहा है, हालेलुया एक सही तरीका से उठाना बहुत जरूरी है। प्रेज़ गॉड। हालेलुया। कोई भी व्यक्ति जो लड़ता नहीं है वो जीत नहीं सकता। उसके जीवन में जीत नहीं, उसके जीवन में जय नहीं, उसके जीवन में विजय नहीं। एक लड़ने वाला व्यक्ति ही जय प्राप्त कर सकता है, एक लड़ने वाला व्यक्ति ही विजय को प्राप्त कर सकता है। प्रेज़ गॉड। हालेलुया। प्रभु परमेश्वर खुदावन तू मुझे लड़ने को सिखा, मेरी हर एक विषयों के ऊपर लड़ने को सिखा और मैं लड़कर जीतना चाहता हूँ। प्रेज़ गॉड। पिछले दिनों की प्रभु परमेश्वर अनुभव, हालेलुया पिछले दिनों की हालेलुया वेदना, पिछले दिनों की परिश्रम हालेलुया मुझे आगे लेके जा रहा है कर मैं विश्वास करता हूँ या करती हूँ। हालेलुया। प्रार्थना पूर्वक आज की हर एक शब्द को हालेलुया आप ग्रहण करें। हालेलुया। प्रभु आपको हालेलुया मजबूत करने जा रहा है। हालेलुया। आज हम जो स्थान में हैं बगैर परिश्रम का कोई भी स्थान में नहीं पहुंच सकता। एक परिश्रम है, एक परिश्रम के द्वारा ही हम एक स्थान में पहुंच पाता है। हालेलुया माइटी गॉड। विश्वास एक परिश्रम है, विश्वास एक लड़ाई है। आपका और मेरा अस्तित्व एक बहुत बड़ी परिश्रम के द्वारा हमें जगत में आया। मां तड़पते 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 अपने बच्चों को पैदा किया। एक परिश्रम है, एक वेदना है, एक दर्द है, एक लड़ाई है। उस लड़ाई के बाद ये जीवन प्राप्त हुआ। बगैर लड़ाई का, बगैर परिश्रम का आप और मैं कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता। हालेलुया। जिंदगी में जो कुछ आज मिला है हालेलुया हमें ही पता नहीं हम आज इस लेवल में कैसा क्या आ गया। प्रेज़ लॉर्ड। अगर आपके पास खुद का घर है, आपको पता है कि आपको खुद का घर कैसा मिला, क्या आप उस बात की योग्य था, क्या उस बात की लायकी था। प्रेज़ गॉड। हालेलुया। प्रभु ने तुझे कैसा दिया। लेकिन अगर तुझे लगता है तू योग्य नहीं है, अगर तू ध्यान से पीछे मुड़कर देखेगा, तूने एक बहुत बड़ा लड़ाई लड़ा है। वो लड़ाई लड़ने के वजह से आज एक अच्छा आत्मिक जीवन है, आज एक घर है, आज एक परिवार है, आज एक नौकरी है। प्रेज़ गॉड। हालेलुया। कोई भी चीजें बगैर तैयारी का नहीं मिलता। प्रेज़ गॉड। आज का वचन पौलुस की जीवन के आधार पर है। पौलुस अपनी जिंदगी की लड़ाई को पेश करता है अपना चेला तिमोथी के सामने और उसको कहता है बेटा, तिमोथी उसका बेटे समान था, तिमोथी उसका स्टूडेंट था, तिमोथी उसका एकदम करीबी बच्चा था। हालेलुया। शारीरिक नहीं, आत्मिक बच्चा था उसका। हालेलुया। तो जब पौलुस
अपनी जिंदगी की एक एक बातों को वो सोचता है, समझता है। पौलुस अपने बच्चे को, अपने बेटे को आत्मिक हालेलुया तरीका से उसको गाइड कर रहा है, आत्मिक तरीका से उसको मजबूत कर रहा है। बेटा, जीवन में कुछ भी ऐसे ही नहीं मिलता बेटा। Praise God. You have to fight to get something. Hallelujah. तुझे लड़ना होगा कुछ प्राप्त करने के लिए। मैंने बहुत बड़ी एक लड़ाई लड़ा है। Praise God. पौलुस अपनी जिंदगी को पीछे मुड़कर देखता है, अपना प्रीवियस स्ट्रगल, अपने जीवन की पिछली लड़ाई को देखता है और उस लड़ाई में से कुछ बातों को लेकर तिमोथी को खड़ा करता है। आज तिमोथी कलीसिया है, आप और मैं है, और आज पौलुस पवित्र आत्मा है। आज पवित्र आत्मा कुछ बातों को आपको समझाना चाहता है। पौलुस आज आपको कुछ समझाना चाहता है, तिमोथी को, कलीसिया को, मुझे, आपको। हालेलुया। आत्मा पूर्वक वचन को निकाले। दूसरा तिमोथी में हम जाएंगे। दूसरा तिमोथियुस उसका 4 अध्याय, हालेलुया, उसका 5 से लेके पढ़े, 5, 6, 7, 8, उसके बाद 14 वचन, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 तक आप पढ़े। पर तू सब बातों में सावधान रहे। तो सब बातों में सावधान रहे। दुख उठा। पहला चीज, हालेलुया, तिमोथी को, कलीसिया को पवित्र आत्मा या पौलुस कहता है, बेटा दुख उठा, बेटी दुख उठा, एंड्योर एफ्लिक्शन, दुख उठा, दुख उठा, दुख उठा। दूसरी बात, आगे पढ़ो। सुसमाचार प्रचार का काम कर और अपनी सेवा को पूरा कर। अपनी सेवा को पूरा कर। और क्योंकि हाँ, अब मैं हाँ, अर्ध के समान हाँ, उंडेला जाता हूँ। अर्ध के समान उंडेला जाता हूँ। मेरा ग्लास का पानी, मेरा जिंदगी का पानी वो धीरे धीरे उंडेला जा रहा है। मेरा बर्तन का जल, जीवन का जल, मेरा जीवन धीरे धीरे उंडेला जा रहा है और वो खत्म हो रहा है। और आगे, और मैं हाँ, मेरे कुछ का समय, मेरा जाने का समय आ पहुंचा है। मेरे पास अभी समय नहीं है, अब जाने का समय आ पहुंचा है। और मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं। दूसरा बात, पहला बात दुख उठा, उसमें उसके बाद भी कई बातों को सीखा, लेकिन आज हमारा ध्यान के लिए मैं कुछ वचन, कुछ शब्दों को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। दूसरी बात, पौलुस अपना बेटा, अपनी आत्मिक बेटा तिमोथी को कहता है, क्या कहता है? प्रेज़ो क्या है? मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं। बेटा, आत्मिक जीवन में तुझे कुश्ती लड़ना पड़ेगा। प्रेज़ गॉड, तुझे कुश्ती लड़ना पड़ेगा। गुड फाइट, अच्छी कुश्ती, खाली कुश्ती नहीं, अच्छी कुश्ती तुझे लड़ना पड़ेगा। आगे, मैंने हाँ, अपनी दौड़ पूरी कर ली है। हाँ, मैंने विश्वास की रखवाली की है। हाँ, भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा है, जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा। और मुझे ही नहीं वरन उन सबको भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। पढ़ो। मेरे पास शीघ्र आने का नहीं, अभी 14 वचन में जाए। 14 सिकंदर नाम का एक व्यक्ति, पढ़ो। ठटेरे ने मुझसे, जो कॉपर स्मिथ था, वो क्या किया? उसने मुझसे बहुत बुराई की है। तिमोथी, तेरे जीवन में तुझे बुरे लोग मिलेंगे। तेरा लाइफ में सेवा करते समय, आत्मिक जीवन में आगे बढ़ते समय बुरे लोग तुझे मिलेंगे। मेरे जीवन में कई शत्रु मुझे मिला, तुझे भी शत्रु मिलेगा। और आगे, प्रभु उसे उसके कामों के अनुसार बदला देगा। तू भी उससे
उससे सावधान रहे। आगे, क्योंकि उसने हमारी बातों का हाँ, बहुत ही विरोध किया है। हाँ, मेरे पहले हाँ, प्रतिवाद के समय हाँ, किसी ने भी मेरा साथ नहीं दिया। चौथा पॉइंट, हालेलुया। तिमोथी, जब तू सेवा करेगा, जब तू आत्मिक बातों का चर्चा करेगा, जब तू आत्मिक अभिषेक में चलेगा, कोई भी तुझे सपोर्ट नहीं करेगा। तिमोथी, तुझे सपोर्ट कोई नहीं करेगा। तुझे एक अकेला लड़ाई, अकेला आत्मिक जीवन निकालना पड़ेगा। प्रेज़ गॉड। फिर आगे, वरन हाँ, सबने मुझको छोड़ दिया, सबने मुझे छोड़ दिया। और आगे, भला हो कि हाँ, उनको लेखा देना न पड़े। हाँ, परंतु प्रभु मेरा हाँ, सहायक रहा, हाँ, और मुझे सामर्थ्य दी, प्रभु ने मुझे सामर्थ्य दिया, और ताकि हाँ, मेरे द्वारा हाँ, पूरा प्रचार हो। हाँ, इंग्लिश में ऐसा लिखा है, नॉट विथ स्टैंडिंग द लॉर्ड स्टूड विथ मी। प्रेज़ गॉड। पांचवा पॉइंट है, भले कोई रहे ना रहे, प्रभु मेरे साथ खड़ा रहा। तिमोथी, तेरे साथ भी प्रभु खड़ा रहेगा। कलीसिया, तुम्हारे साथ भी प्रभु खड़ा रहेगा। क्यों? आगे कहता है, मुझे, हाँ, तो सिंह के मुंह से छुड़ाया गया, क्योंकि सिंह की पकड़ से, सिंह के मुंह से तू बाहर नहीं निकल सकता। सिंह की मुंह हर एक व्यक्ति के जीवन में है। प्रभु अगर तेरे साथ खड़ा है, प्रभु तुझे उसमें से बाहर निकालेगा। प्रेज़ गॉड। ये 6 बातों के ऊपर आज मैं आपको लेके जाना चाहता हूँ। प्रभु तू मुझसे बातें कर। फिर एक बार प्रभु, मेरी मन की स्थिति, हृदय की स्थिति, सोच की स्थिति, बुद्धि की स्थिति, शारीरिक स्थिति, हालेलुया, सब कुछ मैं तेरे अधीन करना। हालेलुया, दया कर, दया कर। पौलुस अपनी जिंदगी की आखिरी समय, आखिरी दिनों को वो गिन रहा था, तभी उसने ये गाइडेंस तिमोथी को दे रहा है। तिमोथी, तेरे जीवन में तकलीफ होगा। तिमोथी, तेरे जीवन में, हालेलुया, कई प्रकार का स्ट्रगल आएगा। प्रेज़ लॉर्ड। मेरा जीवन का जल, हालेलुया, मेरा जो जीवन है वो उंडेला जा रहा है, वो खत्म होते जा रहा है। एक समय ऐसा आ जाएगा, मेरा शरीर में से आत्मा निकल जाएगा। लेकिन आत्मा निकलने से पहले बेटा, मैं तुझसे कुछ कहना चाहता हूँ। प्रेज़ गॉड। हालेलुया। कुछ बातों को तू आज ग्रहण कर, कुछ बातों को तू आज सहन करने को सीखना है। प्रेज़ गॉड। हालेलुया। तिमोथी, बगैर परिश्रम का, बगैर स्ट्रगल का तू अंत तक दौड़ नहीं सकता। कोई भी विश्वासी ये ना सोचो मेरे जीवन में दुख के बगैर मैं आगे बढ़ूंगा। कोई भी ये ना सोचो बगैर बीमारी का, बगैर दर्द का, बगैर गद्दारी कोई आपके ना किए, एकदम अच्छा रिलेशनशिप में आप आगे निकल जाओगे, ये कभी ना सोचो। आपके जीवन में गद्दारी आएगा, आपके जीवन में लोग आपके साथ गद्दारी करेगा, आपको धोखा देगा, आपको अकेला कर देगा। प्रेज़ गॉड। हालेलुया। तिमोथी, ये सब विश्वास की दौड़ है। प्रेज़ गॉड। हालेलुया। पौलुस एक बहुत बड़ा व्यक्ति था, ज्ञानी था, पंडित था। गिमायल नाम के एक बहुत बड़ा स्कॉलर के अधीन, हालेलुया, उसने अपना शिक्षण, हालेलुया, पूरा किया। हालेलुया। वो एक बहुत बड़ा थियोलॉजी में, हालेलुया, क्या बोलूं, सुपर, हालेलुया, टॉप मोस्ट पोजीशन में रहने वाला एक व्यक्ति, हालेलुया, एक बहुत बड़ी, हालेलुया, क्या बोलता है, डिग्री प्राप्त हुआ हुआ व्यक्ति, आदरणीय व्यक्ति था, हालेलुया, पौलुस। उसको मालूम है क्या सच है, क्या झूठ है, क्या सही है, क्या गलत है। पौलुस जानता है। पौलुस एक आत्मिक व्यक्ति था। पौलुस जो शाऊल था पहला, उस समय में भी वो एक आत्मिक व्यक्ति था। वो लोगों को, मसीह लोगों को मारते थे, उसका पीछे कारण था। वो जो मारते थे उसके अंदर एक ऐसी एक बात था कि ये लोग यहोवा का नाम खराब कर रहा है, ये लोग प्रभु का नाम खराब कर रहा है, ये लोग प्रभु के लिए दोष है। प्रभु से प्रेम था, इसलिए वो मसीह लोगों को सताता था। हालेलुया। वो एक धर्मी व्यक्ति था। वो अपनी, हालेलुया, अपनी, हालेलुया, प्रभु की विश्वास के लिए, यहोवा की विश्वास के लिए, हालेलुया,
अपनी हालेलुया परमेश्वर ने ठहराया हुआ उस मंदिर की रीत रिवाज के लिए, उस सिस्टम के लिए, उस व्यवस्था के लिए पौलुस कुछ भी करने को तैयार था। प्रेज गॉड। पौलुस हालेलुया हर बातों का जानकारी रखने वाला व्यक्ति था। उसको कैसा लड़ाई करना है इसकी जानकारी उसको था। घोड़े पे कैसा सवार करना है इसकी जानकारी उसको था। उसको मालूम था दर्द क्या है, सब कुछ उसको मालूम था। प्रेज गॉड हालेलुया। लेकिन जब वो सेवकाई में आया, जितना जानकारी उसको था उससे पूरी तरीके से विपरीत, हालेलुया, विपरीत प्रकार का दर्द उसको उठाना पड़ रहा है। अलग प्रकार का एक लड़ाई उसको उठाना पड़ रहा है। दुनिया में हम हालेलुया लोगों के साथ लड़ाई करते, झगड़ा करते हैं। प्रेज गॉड। कई प्रकार का बुद्धि है, ज्ञान है दुनिया में, लेकिन जब हम प्रभु में आने के बाद दुष्ट के साथ लड़ते लड़ते, आत्मिक लड़ाई करते करते हमको मालूम पड़ता है जो शारीरिक लड़ाई में जो लड़ता था उसमें और ये आत्मिक लड़ाई में बहुत फर्क है। शारीरिक लड़ाई में दिखता है एक व्यक्ति को किधर ठोसना, किधर मारना, उसका चेहरा दिखता है हालेलुया, उसका हाथ पकड़ के मरोड़ना, ये सब जजमेंट है क्योंकि दिखता है, वो विजिबल है, उसको पकड़ सकता है। लेकिन आत्मिक तरीका से हालेलुया लड़ने जाते तो कुछ दिखता नहीं। प्रेज गॉड। लेकिन घाव लगता है, अटक जाता है, दर्द होता है, परेशान हो जाता है। प्रेज गॉड। पौलुस जब लोगों को मारते थे, लोगों को हालेलुया क्या करते थे, घात करते थे, लोग उससे डरते थे। लेकिन जब वो सेवकाई में आया, शाऊल जब पौल बना, कोई भी उससे डर रहा नहीं है। जो लोग उसकी तलवार से लड़ते थे, आज बच्चे बच्चे पत्थर उठाकर हालेलुया पौलुस को मारने के लिए डेयरिंग रखता है। प्रेज गॉड हालेलुया। लोगों को उसने दर्द दिया, अब उसने जो बोया वो काट रहा है। वो खुद हालेलुया दर्द में अपना लाइफ को निकाल रहा है। लेकिन इतना तकलीफ में, इतना परेशानी में भी हालेलुया उसने जो प्रभु यीशु का दर्शन पाया, उस यीशु को रिजेक्ट नहीं किया, यानी कि ठुकराया नहीं। वो बाइबल ऐसा कहता है, रोमियो की पुस्तक उसकी पहला अध्याय उसका पहला वचन ऐसा कहता है, प्रेज लॉर्ड, वो प्रभु के लिए, प्रभु यीशु के लिए वो क्या दास बना। लेकिन उसका ओरिजिनल ट्रांसलेशन ऐसा कहता है, प्रभु यीशु के लिए वो गुलाम बना। प्रेज गॉड हालेलुया। प्रभु यीशु के लिए, फॉर जीसस क्राइस्ट he became slave, hallelujah, mighty God, in the name of Jesus। तिमोथी, तेरे जीवन में टॉर्चर आएगा, तेरे जीवन में हालेलुया लोग तुझे सताएगा, लेकिन तू अपनी दौड़ जारी रखना। तिमोथी, जब भी मैं तिमोथी शब्द कहूंगा उसका अर्थ है कलेसिया, उसका अर्थ है मैं आपसे बात कर रहा हूं। पाउल जब कहता है, कर मैं जब भी कहता हूं, उसका अर्थ है पवित्र आत्मा आज आपसे बात कर रहा है। हालेलुया, प्रेज गॉड। पहला उसने लोगों को टॉर्चर किया, लोगों को वेदना दिया, अब वो खुद वेदना को उठा रहा है, दर्द को उठा रहा है। प्रेज गॉड। थियोलॉजी में एकदम सुपर डुपर हालेलुया अच्छा डिग्री प्राप्त किया हुआ पौलुस हालेलुया, उसको मालूम है पवित्रता क्या है, उसको मालूम है शुद्धिकरण क्या है, उसको मालूम है अलग होना, सैंक्टिफिकेशन क्या है, उसको मालूम है। लेकिन प्रभु ने क्या किया, जब वो सेवा में उसने कदम रखा, उसको जातियों में भेज दिया। जो लोग कुछ भी खाते हैं उन लोगों के बीच में उसको बिठाया। पवित्र पौलुस जातियों के साथ बैठकर खाना खाने लग गया। जिन लोगों को वस्त्र पहनने का ढंग नहीं, पौलुस अपने वस्त्र को हालेलुया एक याजक की वस्त्र के जैसा पहनता था। लेकिन उसको ऐसे लोगों के बीच में भेजा जहां पर व्यभिचार, जहां पर जादू टोना, जहां पर हालेलुया गलत प्रकार की संगतियां होते थे, पूरी तरीका से उल्टा जीवन। हालेलुया। तिमोथी, तेरा स्वभाव जैसा है वो तेरे स्वभाव के विपरीत, तेरा पसंद जैसा है उसके विपरीत हालेलुया तेरे खिलाफ कई बातें आएगा। प्रेज गॉड। फिर भी
तुझे खड़ा रहना पड़ेगा प्रभु के लिए। तुझे लड़ना होगा, तुझे लड़ना होगा। प्रेज़ गॉड। जब मैं किसी के सामने प्रचार किया, लोग मेरे सामने सलूट मारता था। आज जब मैं प्रचार करता हूं, शाऊल जब पौल बना, लोग मेरा प्रचार को देखकर ठट्टा उड़ाता है। लोग मेरी प्रचार का हालेलुया नकल करते हैं, लोग मेरा मजाक करते हैं। हालेलुया। जब मैं गलत था, जब मैं शाऊल था, लोग मुझे आदर के साथ मेरी हर एक शब्दों को लेते थे। लेकिन जब अब मैं सेवकाई में आया, जब मैं एक मसीह जीवन जीने के लिए मैंने निर्णय लिया, तिमोथी, मैं लोगों के सामने एक मजाक बन गया। लोग मुझे मूर्ख समझता है। मेरे दर्शन की बातों को लोग ठट्ठे में उड़ाता है। स्वर्गीय बातों को हालेलुया गलत हालेलुया तरीका से लोग मुझे देखते हैं, समझते हैं। तिमोथी, ये सब तेरे साथ होगा। प्रेज़ गॉड। हालेलुया। प्रेज़ गॉड। अगर तू प्रभु की इच्छा के अनुसार चलने की कोशिश करेगा, अगर तू प्रभु की बुलाहट में चलने की जब कोशिश करता है, तेरे साथ बहुत कुछ उल्टा हो सकता है। तिमोथी, इसका अर्थ ये नहीं है प्रभु तुझे छोड़ दिया। इसका अर्थ ये है प्रभु तुझे मंजिल की तरफ लेके जा रहा है। तू जैसा सोचती है, जैसा तू सोचता है, वैसा हालेलुया प्रभु में बढ़ते समय, प्रार्थना करते समय, हालेलुया जो विषय को तू लेके प्रार्थना करता है, उस विषय के विरोध में कभी कभी कुछ चीजें आता है। उसका अर्थ ये नहीं कि प्रभु प्रार्थना नहीं सुन रहा। तिमोथी, तुझे दौड़ना होगा। मैंने अपनी दौड़ पूरी किया। हालेलुया। मैंने अपनी दौड़ को पूरा किया। मैंने अच्छी कुश्ती लड़ा। प्रेज़ गॉड। हालेलुया। तिमोथी, तेरे जीवन में एक लड़ाई आएगा। प्रेज़ गॉड। पढ़ो, आई हैव, पढ़ो वो ये वचन पढ़ो, 7वां वचन। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ। हाँ। मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है। मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है। मैं एक अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं। तिमोथी, तुझे पता है, मैं जब सेवकाई के लिए निकला, मैं जब सेवकाई कर रहा था, प्रभु यीशु के चेले, यीशु का चेला, वो लोग मेरे पर विश्वास नहीं कर रहे थे। वो लोग मुझे ठुकरा रहे थे। अरे यीशु के साथ चलने वाले चेले, जिसने यीशु को छुआ, जिसने यीशु के साथ बैठकर भोजन किया, वो लोग तक मेरे पर शक करते थे। तिमोथी, तेरे जीवन में, तेरा लाइफ में सबसे ज्यादा तकलीफ तुझे विश्वासियों से होगा। हालेलुया। कलीसिया को सबसे ज्यादा दर्द पास्टर से होता है। हालेलुया। सबसे ज्यादा हालेलुया दुख हालेलुया विश्वासी से होता है। तिमोथी, तुझे मालूम है, प्रभु यीशु के चेले मुझे अलग किया। प्रभु यीशु के चेले मुझे समझा नहीं। वो बोलते थे, तुझे मालूम है क्या, उनके अंदर एक ईगो है। तुझे मालूम है, हम प्रभु यीशु के अनुसार अले नाव में बैठ के गया, हमने देखा, पतरस बोलता है, मैं पानी पे चला भिड़ू। तुझे क्या मालूम, मेरे सामने तू ज्यादा बात मत कर, लेवल देख के बात कर। मेरा दर्शन का कोई वैल्यू नहीं। दमास्कस की फाटक पर मैंने यीशु की चेहरे को देखा, लेकिन जब मैं मेरा दर्शन को लेके जाता है, तू दर्शन देखा, हम साथ में रहा, खाया। यीशु ने बोला, मैं पानी पे चला, मुर्दों को जिलाते समय मैंने देखा। अरे वो टोकरी लेके मैं घूम रहा था, एक एक रोटी निकाल के डाल रहा था ना, वापस भर रहा था। तुझे क्या मालूम, एक सपना देखकर तुम हमारे सामने आकर बोलता है यीशु की सेवा करना है। तिमोथी, आत्मिक लोग दुख देगा। प्रेज़ गॉड। विश्वासी का गला काटेगा। प्रेज़ गॉड। विश्वासी हालेलुया ऐसा शब्द बोल देगा कि आपकी आत्मिक जीवन पूरा तरीका से हिल जाएगा।
प्रभु मैं चर्च में जाऊं कि नहीं जाऊं, मैं प्रार्थना करूं कि नहीं करूं, हालेलुया। ये क्या है, उससे अच्छा मैं घर पे बैठकर हालेलुया बाइबल पढ़ता हूं, घर पे बैठकर हालेलुया प्रभु मैं बढ़ता हूं। चर्च में जाना जरूरी थोड़ी है। प्रेज गॉड, चलो ठीक है, चलो मैं ऑनलाइन में देख लेता हूं। प्रेज गॉड, क्योंकि मुझे वो व्यक्ति के सामने आना पड़ेगा, वो व्यक्ति को देखना पड़ेगा, दर्द भरा या उस बातों को लेकर मैं कैसा क्या उसको प्रेज लॉर्ड करूं, मैं कैसा क्या उसके सामने देखूं, हालेलुया, मैं कैसा क्या प्रभोजन लूं। उससे अच्छा हालेलुया मैं घर पे मैं रोटी बनाता हूं, घर पे दाखरस बनाता हूं। प्रभु तू मेरा सच्चा मन को जानता है, घर पे ही रोटी तोड़ूंगा, घर पे ही दाखरस लूंगा। प्रेज गॉड, क्योंकि चेलों ने मुझे जोड़ दिया। प्रेज, उन लोग अपने कमरे में वो बैठकर उन लोग आराधना करते थे, स्तुति करते थे। इतिहास कहते हैं पौलुस दरवाजे के बाहर हालेलुया पायरी पर बैठा रहता, हालेलुया। विश्वासी ही एक व्यक्ति जो विश्वास में बढ़ना चाहता है उसके लिए रुकावट है। प्रेज गॉड, पौलुस दरवाजे के बाहर उस पायरी में बैठकर ऊपर देखता था, प्रभु मैंने जो देखा दमास्कस की फाटक पर, क्या वो तू ही था क्या? प्रेज गॉड, मेरा लाइफ का फ्लक्चुएशन, आपके आत्मिक जीवन का उतार चढ़ाव कैसा होता है, मैं पौलुस की जीवन से मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। कुछ बातों, कुछ आत्मिक लोगों की बातों को सुनकर, उनकी बर्ताव को देखकर हम हमारी बुलाहट को सही है कि नहीं सोच में लेके आता है। प्रभु ने मुझसे बात किया है कि नहीं, क्या ये मेरा साइकोलॉजी तो नहीं, क्या ये मेरा खुद का बनाया हुआ फीलिंग तो नहीं, क्योंकि वो व्यक्ति उसके साथ बैठकर, परमेश्वर के साथ बैठकर भोजन किया, प्रभु के साथ चला। प्रेज गॉड, जॉन के आगे कौन जाएगा, वो तो सलीब के पास खड़ा था। जॉन के आगे कोई जा सकता है क्या? प्रभु का प्रिय चेला था। अब प्रभु ने 10 लोगों के सामने बोल भी दिया कि ये मेरा प्रिय है कर। और पतरस को तो बड़ा पद दिया, इसके ऊपर परमेश्वर कलीसिया की नींव की स्थापना करेगा, कलीसिया इसके द्वारा परमेश्वर शुरुआत करेगा। मैंने तो बस एक दर्शन देखा। क्या है मेरा वो लेवल, मैं कैसा क्या मैच करूं? मेरे अंदर खाली एक प्रेरणा हुआ, बेटा तू ऐसा कर, फास्टिंग कर। लेकिन जब मैं देखता हूं लोग बोलते हैं पागल है कि तू फास्टिंग कर रहा है, तेरा तबीयत देख, ऐसा देख। मैं करूं कि नहीं करूं? मांगो तो दिया जाएगा। मैं ये विषय को रखता हूं प्रभु के सामने और मैं लड़ रहा हूं, प्रभु मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। अरे मांगने वाला चीज मांगना, क्या मांगता है तू? ये सब मांगने वाला चीज है क्या? प्रार्थना में आपका आत्मिक रखा हुआ लेवल, विश्वास हिल जाता है जब एक सीखा हुआ व्यक्ति कुछ ऐसा बोल दिया, एक आत्मिक व्यक्ति आपको ऐसा डिमोटिवेट कर दे। आपने जो भी प्रभु में अनुभव पाया सब कुछ आप एक क्वेश्चन मार्क में लेके आता है, क्या ये सही है? क्या मैं जो जा रहा हूं वो सही है, क्या गलत है? प्रेज गॉड। प्रभु यीशु बैप्टिस्मा लेने के लिए जॉर्डन नदी के पास आया। जॉन बैप्टिस्ट उसको देखकर कहता है, इसकी पांव की जूती के लेस बांधने का भी मुझे योग्यता नहीं है। प्रेज गॉड। जॉन बैप्टिस्ट पैदा भी नहीं हुआ, प्रभु यीशु मरियम की कोख में था और जॉन बैप्टिस्ट एलिजाबेथ की कोख में था। दोनों एक दूसरे को देखा नहीं, लेकिन आत्मा का एक एनवायरनमेंट वहां पे तैयार हो गया। जॉन एलिजाबेथ के पेट में उछलने लग गया क्योंकि प्रभु यीशु करीब आया। इतना बड़ा सेंस उसके अंदर था। जॉर्डन नदी में वो पहचान गया, यही परमेश्वर का पुत्र है कर। लेकिन कुछ समय के बाद जब जॉन का गला कटने का समय आया, उसको मालूम है मेरा अभी टाइम खत्म हो गया। जॉन अपनी 2 चेले को भेजता यीशु के पास, क्या तू वही है जिसका हम इंतजार कर रहा है? कंफ्यूज। क्या प्रॉब्लम नजदीक आता है? क्या मेरा विश्वास की दौड़ सही है? क्या मसीह है कि नहीं है?
क्या ये एक पैटर्न है, एक धर्म का पैटर्न है क्या एक रिलीजियस पैटर्न है क्या? एक सिस्टम तो नहीं है जो समाज सही रखने के लिए बनाया गया हुआ, एक सिस्टम तो नहीं है। जॉन अपने चेलों को भेजता है, बोलता है क्या तू वही है? पढ़ो, लूका की पुस्तक में आएंगे, उसका 3रा अध्याय, उसका 16 वचन पढ़े। तो यूहन्ना ने उन सब से कहा, हाँ, मैं तुम्हें पानी में बपतिस्मा देता हूँ, मैं तुम्हें पानी में बपतिस्मा देता हूँ, परंतु वह आने वाला है जो मुझसे शक्तिमान है, जो मुझसे शक्तिमान है, और मैं तो इस योग्य भी नहीं उसके जूतों का बंद खोल सकूं। उसकी जूतों का बंद को खोल सकूं। वो पढ़ो आगे, वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। प्रेज़ गॉड। क्या इंट्रोडक्शन है यीशु का। लेकिन जब जॉन बैप्टिस्ट का सर कटने आया, वो कहता है, लूका का पुस्तक 7वां अध्याय उसका 19 और 20 पढ़े जल्दी जल्दी। वो क्या कहता है, अपनी 2 चेलों को भेजता है यीशु के पास, और क्या पूछ रहा है, पढ़ो। यूहन्ना ने हाँ, अपने चेलों में से 2 को बुलाकर प्रभु के पास, प्रभु यीशु के पास, जिसे वो जानता था और उसको देखकर वो जानता था मैं योग्य नहीं है इस सेवा के लिए, बपतिस्मा का सेवा के लिए भी मेरे अंदर वो योग्यता नहीं है। यीशु जब बपतिस्मा लेने आया, वो इनकार कर रहा, मैं तुझे कैसा दूं बपतिस्मा, क्योंकि तू परमेश्वर का पुत्र है। उसको सब कुछ मालूम है। लेकिन जब अभी जॉन का मौत करीब आ रहा है, उसका मुंडी कटने वाला है, प्रेज़ गॉड, वो कहता है यीशु के पास उसकी 2 चेलों को भेजकर पूछता है कि क्या आने वाला तू ही है या हम किसी और दूसरे की बाट देखें। प्रेज़ गॉड। फ्लक्चुएशन इन फेथ लाइफ। जब आपका जीवन में एक लड़ाई आता है, आपके जीवन में एक बीमारी आता है, आपके जीवन में एक कर्जा आ जाता है, आपके जीवन में हालेलुया एक सताव आ जाता है, प्रेज़ गॉड, क्या मेरा प्रभु सही है कि नहीं? अगर सही है तो मेरे जीवन में ये तकलीफ क्यों, मेरे जीवन में ये प्रॉब्लम क्यों, मेरे जीवन में ये लड़ाई क्यों, मेरे जीवन में ये अकेलापन क्यों? प्रेज़ गॉड। अंगार से हालेलुया बपतिस्मा देने वाला कब देगा? अंगार से बपतिस्मा कब हालेलुया इस रोमी साम्राज्य को हिलाएगा? जिंदा परमेश्वर, सारे बंधन से आजाद करने वाला परमेश्वर कब मुझे बंधन से बाहर निकालेगा? प्रेज़ गॉड। कब मेरी बीमारी को चंगा करेगा? परमेश्वर का वचन कहता है वो आजकल युगानुयुग एक सरीका है, वो कभी नहीं बदलता। प्रेज़ लॉर्ड। अगर उसने 2022 साल पहले कुष्ठ रोगी को चंगाई किया, मुर्दों को जिलाया, लंगड़ों को हले चलाया, अंधों को दिखलाया, प्रेज़ गॉड, क्यों मेरा लाइफ स्टक है? मेरा जीवन में क्यों नहीं एक चमत्कार आ रहा? क्या जो मैं प्रभु यीशु यीशु कर कर चल रहा हूं वो सही में वही यीशु है? क्या मैं, कई लोग स्पिरिचुअल में बढ़ते समय जब उनके जीवन में काम नहीं होता, कई लोग इस प्रकार से भी नॉलेज लेके आ रहा है इन दिनों में, जीसस वर्ड रॉन्ग है, हमें यीशुआ बोलना है। कई लोग बोलते हैं हमको यीशुआ भी नहीं बोलना है, ओरिजिनल नाम कुछ और था। मतलब जब वो नाम आपके जीवन में काम नहीं कर रहा है, आपकी विश्वास के सामने ही आप थोड़ा हिल जाता है। तिमोथी, प्रेज़ गॉड, तुझे दौड़ना होगा बेटा, तुझे दौड़ना होगा, क्योंकि जब मैं इस बुलाहट में आगे निकला, मेरे जीवन में कई प्रकार का तकलीफ आया। शाऊल जब तक मुझे बहुत मित्र थे, आज मेरे साथ कोई नहीं है। जब मेरे पास धन संपत्ति था, बहुत से लोग मेरे साथ था, आज मेरे पास कोई नहीं है। सब के सब छोड़कर चला गया, सब के सब छोड़कर चला गया।
प्रेज गॉड। मेरा लड़के का, मैं बिल्डिंग में जो रहता हूँ, बहुत दोस्त लोग है। बराबर शाम को 6 बजा बहुत दोस्त लोग आ जाता है, एक 7-8 चिल्ले पिल्ले आ जाता है, टिंग टॉन्ग, चलना खेलने को, चलना खेलने को। तो मैं बोला तेरे को इतना दोस्त है? बोला फिर सब मेरा दोस्त है। तो एक दिन मैं बोला इसको बेचता नहीं है। मैंने तेरे को नहीं बेचता, तू बैठ। वो दोस्त लोगों ने क्या बोला, मैं ठीक है तू मत आ, लेकिन तेरा बॉल दे। तू मत आ चलेगा, लेकिन तेरा बॉल दे। जब तक तेरे पास कुछ है, आशीष है, नाम है, दोस्त बहुत है। जब तेरे पास कुछ नहीं है, जिसके पास कुछ नहीं है ना, उसके पास कोई नहीं रहता। आपके पास धन दौलत बॉल बैट रहेगा, सब आएगा चलो खेलने के लिए, भले तू कच्चा नींबू रहेगा लेकिन तेरा पास बॉल बैट फुटबॉल सब है, कर सब तेरे साथ दोस्ती करता है। प्रेज गॉड। लेकिन हालेलुया तिमोथी, जब तू सेवकाई के लिए निकलेगा, मैं तुझसे सच कहता हूं, जब तू आत्मिक दौड़ को दौड़ना चालू करेगा बेटा, तू हर समय अपने आप को अकेला महसूस करेगा। हर समय एक विश्वासी जीवन में जब एक व्यक्ति सही तरीका से आगे बढ़ता है, हर लेवल में उसके लाइफ में अकेलापन महसूस करता है। और वो अकेलापन इसलिए ताकि तू देखे प्रभु तेरे साथ खड़ा है। लेकिन हम लोगों को देखने के लिए व्यस्त रहता है, कोई नहीं है। ये ब्रदर ने आया, पास्टर संजय गायकवाड़ ने आया, इवेंजलिस्ट जॉन भास्कर ने आया, ये सिस्टर ने आया, कोणीच आला नाही। सबको देखते देखते कोणीच आला नाही, पण आलेला प्रभूला हालेलुया कोणीच बघत नाही। प्रेज लॉर्ड। जो प्रभु आया है, जो तेरे कंधे पे हाथ रखकर तेरा अकेलापन में तुझे चिपका के रखता है। प्रेज का मैं हूं बेटा, बार बार तेरा कंधे को हिलाता है, लेकिन हमारा ध्यान नहीं, क्योंकि हमारा ध्यान कोशिश तरह है नहीं। मंगलवार का प्रार्थना हो, मेरे घर पे कोई आया नहीं। प्रेज गॉड। प्रभु आया, प्रभु ने बात किया। प्रेज गॉड। तिमोथी, सब लोग छोड़ के चला गया, लेकिन परमेश्वर मेरे साथ खड़ा रहा। तेरा जीवन में भी सब लोग छोड़ के चला जाएगा, लेकिन याद रख प्रभु तेरे साथ रहेगा। क्यों लोग छोड़ के जाता है? क्यों तेरे पास वो वेदना आता? वो प्रभु की वेदना प्रभु तुझे देता है। अकेलापन क्या है? मैंने मेरे चेलों को 2 मच्छी और 5 रोटी में से खिलाया। बड़े बड़े चमत्कार उनके जीवन में किए, जहाज भरकर, नाव भरकर मच्छी दिया। प्रेज गॉड। लेकिन जब मैं सलीब उठाकर चल रहा था, उस भीड़ के बीच में हालेलुया, मैं मेरा चेलों को देख रहा था, कोई भी नहीं दिख रहा था। मैं अकेला चल रहा था। चलते 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 जब मुझे हालेलुया गोलगोता पहाड़ के ऊपर लेटा दिया गया, मेरे हाथों में जब खिला मारा, मेरे पाँव में खिला मारा, मैं जोर से चिल्लाया। देखा कि कोई भीड़ में से आवाज दे, प्रभु। हालेलुया। मेरा चेलों में का किसी का भी आवाज मेरे कान में नहीं आया। प्रेज गॉड। मैं लटका रहा गोलगोता में, हालेलुया। उस सलीब के ऊपर मैं लटका रहा। मेरी नजर दूर दूर तक देखा, चारों तरफ लोग मेरा ठट्टे उड़ा रहे थे, मजाक कर रहे थे, मेरे वस्त्रों को फाड़ रहे थे, जुआ खेल रहे थे। लेकिन किधर गया मेरा चेले? हालेलुया। मैं जो अकेलापन को महसूस किया, जब आप सेवकाई में आता है, जब आप दौड़ में आता है, प्रभु का दर्द तुझे देता है। प्रेज गॉड। हालेलुया। गेत्सेमने बगीचा में, हालेलुया। ठीक है, चल तूने 3 को उठाया, बोला चल मेरे साथ रात को प्रेयर करने के लिए। वो तीनों चेले सो गए। प्रभु वापिस आकर बोलता है, अरे तुम लोग सो गए क्या? थोड़ा समय बैठकर प्रार्थना नहीं कर सकता है क्या? बोलकर प्रभु चला गया। वापिस आया, देखो तो वापिस खराटे लेके सो रहा है। अकेलापन। तिमोथी, ये आएगा। तेरा घर में सब लोग रहने के बावजूद, तेरा माँ बाप सब कुछ रहने के बाद भी, पत्नी रहने के बाद भी, बच्चे रहने के बाद भी, पति रहने के बाद भी, अकेला जीवन जीने का समय आएगा। तुझे ऐसा लगेगा कोई तुझे समझता नहीं, सब उल्टा हो रहा है, सब कुछ कैलकुलेशन के बाहर जा रहा है। तिमोथी, याद रख, प्रभु उस समय में मेरे साथ खड़ा रहा, वो तेरे साथ खड़ा रहेगा। वो तेरे साथ खड़ा रहेगा बेटा।
रिबालाराबा संदोरी खबारिया, और तुझे सिंह की मुंह से तुझे बचाएगा। सिंह की मुंह, अगर उसका मुंह के अंदर कुछ चला गया, प्रेज़ वो चूर चूर कर देता है। तू तेरे परिश्रम से बाहर नहीं निकला, तेरा खुदा तेरे साथ रहेगा बेटा, और वो तुझे बाहर निकालेगा। प्रेज़ लॉर्ड। तू मनुष्य की खोज में ना लग, यिर्मयाह की पुस्तक कहता है, जो कोई मनुष्य के ऊपर भरोसा करता है वो श्रापित है। हालेलुया। मैं एक अच्छी कुश्ती लड़ चुका बेटा, मैं एक अच्छा कुश्ती लड़ा बेटा, तुझे भी लड़ना होगा। वहां पर यह नहीं लिखा है मैं हर एक कुश्ती जीता। पढ़ो वो वचन को, डालो वापस। मैंने अच्छी कुश्ती, हाँ, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं। वहां पे यह नहीं लिखा है कि मैं हर एक कुश्ती जीता हूं। तिमोथी, तेरे जीवन में कुछ कुछ कुश्तियां तू हारेगा, कुछ कुछ प्रार्थना की विषय का जवाब तुझे नहीं मिलेगा। पौलुस क्या बता रहे तिमोथी, मैं एक अच्छी कुश्ती लड़ चुका। मतलब मैं ये नहीं कहता बेटा कि मैं हर कुश्ती लड़ा, लेकिन मैं तुझसे ये कहता हूं, हर कुश्ती लड़ते समय मैं खड़ा था, मैं खड़ा था। भले मैं हार रहा था, लेकिन मैं खड़ा था, मैं पीछे नहीं हटा, मैं खड़ा था, मैं खड़ा था। प्रेज़ गॉड। प्रभु कभी भी तुम्हारा मेडल नहीं देखेगा, तुम लड़कर क्या जीता वो नहीं देखेगा, तुम कैसा जीवन में खड़े थे, तुम लड़ाई में कैसा खड़ा था, समस्या जब तुम्हारे जीवन में आ रहा था तुम कैसा खड़ा था। प्रेज़ गॉड। दाऊद खड़ा था, सेनाओं का यहोवा के नाम से वो खड़ा था। रिबाला राबासिया ना रिखोबोदिया। प्रेज़ गॉड। हाउ यू स्टैंड इन फाइट, इट मैटर्स। हालेलुया। तुम कैसा खड़ा रहते हो। प्रेज़ गॉड। तुम्हारा तकलीफ में तुम कैसा खड़े रहते हो, तुम्हारा दर्द में तुम कैसा खड़ा रहते हो, तुम्हारा शब्द क्या है। प्रभु तो है कि नहीं, दर्द में भी कहना चाहिए, प्रभु तू है मेरे साथ, प्रभु तू है मेरे साथ। मुझे उठने नहीं हो रहा, मुझे बैठने नहीं हो रहा, लेकिन प्रभु तू मेरे साथ है। बस मैं खड़ी हूं, मैं खड़ा हूं, भले मेरा लड़ाई में हार रहा है, आई एम स्टैंडिंग, आई एम स्टैंडिंग। प्रेज़ गॉड। मैं एक बार मोबाइल में रील्स देख रहा था, माइक टाइसन एक बहुत बड़ा एक बॉक्सर है, प्रेज़ गॉड, वो एक बॉक्सिंग कर रहे एक व्यक्ति के साथ, जुना वीडियो है। बॉक्सिंग करते करते हालेलुया उसने क्या किया, सामने वाले एक व्यक्ति का आंख में पंच दिया, उसका आंख पूरा फट गया, यहां से खून आ रहा है, वो नीचे गिरा, फिर भी उठ के खड़ा हो गया, फिर उसका मुंह में दिया, नाक में दिया, पूरा खून से भर गया वो, लेकिन फिर भी वो गिर रहा नहीं, खड़ा है। बार बार अपनी आंखों को ऐसा ऐसा कर कर वो खड़ा है। टाइसन मारते मारते थक गया, लेकिन वो खड़ा था। आपको मालूम है वो लड़ाई, वो बॉक्सिंग उस दिन माइक टाइसन जीता, लेकिन नाम मार खाया उस व्यक्ति का हुआ। Praise God. How you stand when the pain comes in your life? हालेलुया। जब तुम्हारे जीवन में दर्द आता है तुम कैसे खड़े होते हैं। जब तुम्हारा घर में से एक व्यक्ति का हालेलुया नंबर माइनस हो जाता है, तुम प्रभु के लिए कैसा खड़ा होता है। एक व्यक्ति का जान जाए, क्या तू प्रभु के ऊपर दोष लगाए, या प्रभु की इच्छा मेरा घर में पूरा हुआ। How you stand? हालेलुया। तू कैसा खड़ा रहेगा। तिमोथी में खड़ा रहा, तिमोथी में खड़ा रहा। कलेसिया को इन दिनों में खड़ा रहना है। 2022 अच्छा शुरुआत हुआ, लेकिन एक भयानक समय आगे आ रहा है। कलेसिया उस समय में खड़ा कैसा रहेगा, कैसा तू खड़ा रहेगा। प्रेज़ गॉड। हालेलुया। लोग तुझे छोड़ देगा तो तू कैसा खड़ा रहेगा। तुझे लगता है लोग तुझे छोड़ के जा रहा है, हकीकत में प्रभु तुझे अलग कर रहा है। तेरा तू मनुष्य बुद्धि से सोच रहा है कि लोग तुझे छोड़ के जा रहा है, लोग तुझे सेपरेट कर रहा है, ये मेरे से बात नहीं कर रहा है, मुंह फेर के जा रहा है, ऐसा वैसा ऐसा, लेकिन कोई तुझे छोड़ रहा नहीं है, प्रभु ही तुझे अलग कर रहा है।
प्रभु ही उसके करीब तुझे ले रहा है। तिमोथी ये बात को तू समझ, तिमोथी ये बात को तू समझ। हालेलुया। सेवकाई साधारण नहीं है। मुझे यहाँ पे आइडेंटिटी मिला नहीं मिला, मुझे यहाँ पे ट्रॉफी मिला नहीं मिला, मुझे यहाँ पे मेडल मिला या नहीं मिला, मुझे आदर मिला या ना मिला, प्रेज़ गॉड। लोग सिचुएशन के आधार पर आपको नाम देता है, मालूम है? बात नहीं किया तो बोलता है घमंडी है, पैसा नहीं दिया तो कंजूस है। हालेलुया। नाम मतलब वातावरण के आधार पर, परिस्थिति के आधार पर लोग आपको नाम रखते हैं। तिमोथी, तेरा परिस्थिति भयानक भयानक आएगा, लेकिन तू तेरा नाम और तेरी बुलाहट को नहीं भूलना। प्रेज़ गॉड। हालेलुया। लोग हालेलुया बहुत डेंजर है तिमोथी, लेकिन मेरा परमेश्वर विश्वास योग्य है। प्रेज़ गॉड। दूसरा तिमोथी दूसरा अध्याय में आए, उसका मेरा ख्याल से 5वां वचन पढ़े। मसीह यीशु के उसका 4वां वचन पढ़े। जब कोई योद्धा चौथा एक उसका 3रा वचन में जाए। मसीह यीशु के अच्छे योद्धा के समान, मसीह यीशु के अच्छे योद्धा के समान मेरे साथ दुख उठा, मेरे साथ दुख उठा बेटा। प्रेज़ गॉड। उसको ट्रेनिंग दे रहा है। क्या ट्रेनिंग दे रहा है? हम लोग पॉजिटिव। 2 संडे पहले मैंने एक प्रचार किया, जबान से आशीष की बात बोलो, आशीष की बात बोलो। अभी दर्द आएगा ही नहीं, बुखार आएगा ही नहीं, गुड। लेकिन दर्द में पौलुस सिखा रहा है नेगेटिव बात बोलकर, उसकी जिंदगी की दर्द को, उसकी जीवन की प्रॉब्लम्स को रखकर तिमोथी को मजबूत कर रहा है। प्रेज़ गॉड। क्या कहता है? बेटा मेरे साथ तू एक अच्छा योद्धा बन, और तू मेरे साथ क्या कर? दुख उठा, दुख उठा, दुख उठा। आज सब कुछ ओके, सब चाहिए, लेकिन दुख उठाने के लिए नहीं होता। आगे पढ़ो, आगे 4वां वचन। जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है तो इसलिए कि अपने भर्ती करने वालों को प्रसन्न करे, और जिसने उसको योद्धा बनाया, जिसने उसको भर्ती किया, उसको प्रसन्न करने के लिए वो लड़ाई में जाता है। और आगे अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसा। बेटा अपने आप को संसार की कामों में मत फंसा। आगे फिर अखाड़े में लड़ने वाला यदि विधि के अनुसार ना लड़े तो मुकुट नहीं पाता। प्रेज़ लॉर्ड। अखाड़े में, उस बॉक्सिंग रिंग में, उस रेसलिंग रिंग के अंदर, हालेलुया, अगर तू नियम के अनुसार नहीं लड़ेगा, प्रेज़ गॉड, तो तुझे मुकुट नहीं मिलेगा। पौलुस मरते मरते जीवन की आखिरी की समय में कहता है, मैंने एक अच्छा कुश्ती लड़ चुका हूं, मेरे लिए एक धार्मिकता का मुकुट स्वर्ग में है। प्रेज़ गॉड। मुझे यहाँ पे मिला नहीं मिला, लोगों ने इज्जत दिया नहीं दिया, मुझे कुछ परवाह नहीं। मेरे पास एक कॉन्फिडेंस है बेटा, क्राउन ऑफ राइचियसनेस is there for me in heaven. हालेलुया। मेरे लिए धार्मिकता का मुकुट है। तिमोथी, प्रेज़ गॉड। हालेलुया, माइटी गॉड। कितने लोग आज यहाँ पर ऐसे हैं जो अपनी शारीरिक वेदना से परेशान हैं, जो लोग अपनी घर की परिस्थिति से परेशान हैं, और कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं प्रार्थना नहीं करूं। हालेलुया। ऐसा एक हालेलुया वातावरण, ऐसा एक हालेलुया सिचुएशन। लेकिन तिमोथी, जीवन में कितना भी तकलीफ आए, तुझे एक याद रखना है, प्रभु का अनुग्रह तेरे साथ है। क्योंकि मेरा पीठ के ऊपर एक कांटा था और मैं तड़प रहा था। प्रभु को बोला, प्रभु ये कांटे को हटा, प्रभु ये कांटे को हटा, प्रभु ये कांटे को हटा। लेकिन प्रभु ने बोला, बेटा मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। जब तेरे जीवन में, तेरे घर में जब तकलीफ आए, मुसीबत आए, बेटा याद रख, अनुग्रह है, खुदा का अनुग्रह है। हालेलुया। वो तुझे संभालेगा, वो तुझे खिलाएगा।
शायद तू तेरा नंगा पीठ को हालेलुया मट्टी में लेटा कर सोता होगा, ऊपर देखे खुला आसमान रहेगा, कोई उम्मीद दिखता नहीं होगा एलिया, लेकिन देख एक कौवा हालेलुया उसकी चोंच में तू ध्यान से देख, गोश्त का टुकड़े को हालेलुया तेरे पास लेके आ रहा है, कभी नहीं देने वाला तेरे सामने हाथ फैला कर आ रहा है, तुझे देने के लिए हालेलुया आ रहा है, क्योंकि वो हुक्म स्वर्गीय खुदा ने दिया है। प्रेज़ गॉड। तिमोथी कोई नहीं रहेगा, तू जिस किनारे में, जिस सोते के किनारे में तू सोया है वो भी शायद सूख जाएगा हालेलुया, लेकिन ये मत सोच हालेलुया सब कुछ समाप्त हो गया, प्रभु तुझे वहां से उठाकर एक घर की ओर लेके जा रहा है। प्रेज़ गॉड। वहां पर वो घर के लिए भी तू आशीष का कारण बनेगा और तेरे लिए भी हालेलुया प्रभु बंदोबस्त करेगा। प्रेज़ गॉड इन द नेम ऑफ जीसस। तिमोथी मेरे साथ तू दुख को उठाओ, तिमोथी तू मेरे साथ दुख को उठाओ, तिमोथी हालेलुया निंदा अपमान को तुझे सहन करना होगा, क्योंकि प्रभु ने तुझे अलग किया, प्रभु ने तुझे अलग किया। प्रेज़ गॉड। प्रभु के जितने भी चेले थे सबके सब तड़प तड़प के मर गए जॉन को छोड़कर, क्योंकि प्रभु ने अलग किया। प्रेज़ गॉड, प्रेज़ गॉड। मैं एक अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं। मैं चाहता मंडली के जितने भी लोग हैं कुश्ती लड़ने वाला बने, हाथ पांव से नहीं, प्रार्थना से, स्तुति आराधना से हालेलुया, अपनी एक एक बातों को डांटते हुए, एक एक बंधन को तोड़ते हुए, एक एक श्राप के ऊपर जय प्राप्त करते हुए प्रेज़ गॉड कुश्ती करने वाले बने, कुश्ती करने वाले बने, ताली बजा बजा कर आराधना करने वाले बने। प्रेज़ गॉड। तिमोथी मेरे जीवन में इतना परिश्रम आया, मेरे पिछले दिनों की परिश्रम को देखा मैंने, मेरा जहाज टूट गया, मैं समुद्र में पूरी रात एक फली के टुकड़े को पकड़कर लटका रहा, जहरीला सांप ने मेरे हाथ को लपटा, लोगों ने मेरे ऊपर पत्थर मारा हालेलुया, मेरे हाथ जल गए हालेलुया, लेकिन मैं प्रभु को नहीं छोड़ा। शब्द लाराबासिया नारी काबाड़िया। कभी कभी हम सोचते हैं क्या मैं सही दिशा में जा रहा हूं, क्या मेरे अंदर अभी भी कमी घटी है क्या? कभी कभी एक अच्छा विश्वासी, एक लेवल में पहुंचा विश्वासी, जब उसके जीवन में प्रॉब्लम आता है, तकलीफ आता है, मुसीबत आता है, शैतान एक प्रश्न के साथ उसके दिमाग में आता है, तो अभी तक बना नहीं। अगर आपको शारीरिक बातों से वो तोड़ नहीं सकता है ना शैतान, तुझे आत्मिक बातों से तोड़ेगा, तुझे ये बताएगा तुझ में कमी है, अभी भी तू वो प्रेयर लाइफ नहीं जी रहा है, अभी भी तू स्पिरिचुअल नहीं है, तो हम अपने आप को कोसेगा, हम और भी रोएगा, प्रभु मेरा कमी घटी, और हम पूरा पश्चाताप ही करते रहेगा, हम अपनी हक को कभी नहीं लेगा, हम अपने अधिकार को कभी, ये भी एक टेक्निक है शैतान का। एक बड़ी देखो हव्वा को वचन से गिराया, प्रेज़ गॉड। प्रभु यीशु के सामने भी कोई शारीरिक बात लेके नहीं आया, बाइबल की वचन, पवित्र वचन को लेकर शैतान खड़ा, स्पिरिचुअल व्यक्ति के सामने आत्मिक स्पिरिचुअल तरीका से वो आपको काटेगा। प्रेज़ गॉड। भले मेरे में कमी घटी है, मेरा कमी घटी में प्रभु मुझे पकड़ के रखा है, मैं प्रभु के साथ खड़ा नहीं था तिमोथी, लेकिन प्रभु मेरे साथ खड़ा है। मैं कई जगह में मैं हार गया तिमोथी, लेकिन प्रभु मेरे साथ था, मेरा परमेश्वर विश्वास योग्य है। ओ जीसस, आए अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करें। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। तिमोथी मैं जिंदगी की आखिरी पायरी पर खड़ा हूं, हालेलुया। ये जितना भी परिश्रम, जितना भी स्ट्रगल मैंने किया मेरा लाइफ में, ये सब कुछ मुझे बनाया। प्रेज़ गॉड, हालेलुया, हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु मैं मेरे घर के लिए प्रार्थना करता हूँ, हालेलुया। मैं मेरे जिंदगी के लिए प्रार्थना करता हूँ, मैं मेरा पत्नी के लिए प्रार्थना करता हूँ, मैं मेरा पति के लिए प्रार्थना करता हूँ, मैं मेरा बहू के लिए, मेरे पोते के लिए, सब लोग अपने अपने तरीका से प्रार्थना करें। प्रभु सबको तू लड़ने वाला बना,
लड़ने वाला, तकलीफ आते समय हार ना माने, प्रार्थना में लड़ने वाला, आराधना में लड़ने वाला, अगर हार भी गया तो हालेलुया लड़ाई में खड़ा रहने वाला बने। ओ जीसस हालेलुया, प्रभु तुझे हारने नहीं देगा, प्रभु तुझे हारने नहीं देगा, प्रभु तुझे निंदित होने नहीं देगा। प्रेज गॉड इन द नेम ऑफ जीसस हालेलुया। लोग तुझे झूठा कहेंगे, लोग तुझे हालेलुया नफरत करने वाला कहेगा, लोग तुझे चीटिंग करने वाला कहेगा, लोग तुझे चुगली लगाने वाला कहेगा, कहेगी। प्रेज गॉड, लेकिन तेरा एक नाम है, उससे भूलना नहीं। लोगों को जो बोलना है बोलने दो। प्रेज लॉर्ड, जेकब का नाम को यहोवा बदलेगा, इज़राइल कर बोलेगा। प्रेज गॉड, यूसुफ तू प्रभु की ओर से चुना हुआ है। कई लोग तुझे देखकर बोलेगा तू सपना देखने वाला है। कई लोग जिसने तुझे पोतीफर के घर में देखा वो बोला तू गुलाम है, वहां का नौकर है। प्रेज गॉड, पोतीफर की औरत और पोतीफर की पति कहता है तू एक रेप करने वाला व्यक्ति है, बलात्कारी है। कैद में रहने वाले कैदी कहता है यूसुफ हमारे साथ एक कैदी है। प्रेज गॉड हालेलुया। फिरौन कहता है ये मेरा राज्य का चीफ मिनिस्टर है, अधिकारी है। प्रेज गॉड, इज़राइल कहता है हमारे अकाल के समय में मदद करने वाला हालेलुया यूसुफ है, एक मददगार हाथ है। लोग स्थिति के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार तुझे नाम डालेंगे, लेकिन तेरा एक नाम है, तू एक हालेलुया चुना हुआ बंदा है। माइटी गॉड इन द नेम ऑफ जीसस हालेलुया। कई लोग तुझे कहेगा जब तेरा जीवन में बदलाव नहीं आ रहा है, जब तेरा घर में परिवर्तन नहीं आ रहा है, जब तेरे जीवन में परिवर्तन, तू कहीं को चर्च जाता है, कहीं को तू आराधना करता है। Praise God, hallelujah, mighty God in the name of Jesus। क्या मिला तुझे चर्च में जाकर, क्या मिला प्रार्थना कर कर? हालेलुया। आज भी पागल के जैसा इधर उधर भटक रहा है। क्या मेरे को बता, तेरे घर में क्या परिवर्तन हो गया, तेरा लाइफ में क्या चेंजेस है, मुझे बता। लोग तेरे सामने सवाल लेके आएगा। तिमोथी दौड़ खतरनाक है तिमोथी, अपनी विश्वास की रखवाली कर, अपनी विश्वास की रखवाली कर, अपनी विश्वास की रखवाली कर। हालेलुया, प्रेज गॉड। मैंने अपने आप को प्रभु यीशु के लिए गुलाम कर कर समर्पित कर दिया। मैंने मेरा जीवन को, प्रेज गॉड, मेरा जीवन को प्रभु का दर्द कर कर नाम दे दिया। पौलुस कहता है प्रभु यीशु का दर्द है मेरा शरीर। माइटी गॉड, तिमोथी बेटा, मैं तुझे डराने के लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं तुझे हिम्मत दे रहा हूं, मैं तुझे हिम्मत दे रहा हूं। कोई भी परिस्थिति में हालेलुया, कोई भी स्थिति में बेटा प्रभु को ना छोड़, तू प्रभु का ना छोड़। जो विश्वास तेरा नानी ने तेरे अंदर दिया, जो विश्वास तेरी मां के द्वारा तुझे मिला, वो विश्वास है तुझ में, उसे तू खोने ना दे। प्रेज गॉड हालेलुया। जो अनुभव तुझे पिछले दिनों में प्रभु की आवाज के द्वारा, प्रभु की वचन के द्वारा, कई अनुभव के द्वारा, कई दर्शन के द्वारा, कई गवाही के द्वारा जो तूने प्राप्त किया, वो व्यर्थ नहीं है, वो व्यर्थ नहीं है। प्रेज गॉड, वो आगे भी तेरे साथ गवाही होगा। बस तू लड़ने के लिए अखाड़े में से भाग ना जा। हालेलुया, अखाड़े में खड़ा रहे। तू जीत या हार प्रभु वो नहीं देखता, प्रभु देखता है तू कैसा खड़ा है। प्रभु इन दिनों में देखता है हर एक विश्वासी कैसा खड़ा है, अपनी विश्वास जीवन में विश्वास को लेकर कैसा खड़ा है, अपनी घर की वातावरण कैसा तू लेकर खड़ा है, अपनी आत्मिक जीवन को कैसा लेकर तू खड़ा है। प्रेज गॉड,
तेरा लड़की तेरे विरोध में बात करेगा, तेरा मन टूट जाएगा, तू कुछ बोल नहीं पाएगा, तू अपने कमरे में चुप रहेगा। हालेलुया। प्रभु देखता है तू कैसा खड़ा है। शब्दाला रबासिया नारी खबाड़िया, शब्दाला रखबाड़िया रबासिया नारी खबाड़िया। भरोसा कर तिमोथी, भरोसा कर। प्रेरित लोगों ने मेरे पर भरोसा नहीं किया। एक टाइम था वो मेरे पे भरोसा करते थे। रोम आज मेरे पर भरोसा नहीं कर रहा है। एक टाइम था वो लोग मेरे पे भरोसा करते थे। कोई भी प्रेरित मेरे पे भरोसा नहीं कर रहा है। तिमोथी, एक टाइम ऐसा आएगा कोई तेरे पर भरोसा नहीं करेगा, लेकिन एक परमेश्वर तेरे साथ खड़ा रहेगा। वो तेरे पर भरोसा करेगा, वो तेरे पर भरोसा करेगा। प्रेज़ गॉड। तू खड़ा रहे, खड़ा रहे बेटा, खड़ा रहे। चाहे तेरा पूरा चेहरा लहूलुहान हो, चाहे तू बराबर देख नहीं सकता हो, आगे कैसा बढ़ना, तेरा आंख में चोट लगा हो, तेरी जबान को सामने वाले ने मार दिया हो, तू हकलाता हो, तू बराबर बात नहीं करता। मूसा कहता है प्रभु मैं कैसा बात करूंगा, मैं तो हकलाता हूं। प्रेज़ द प्रभु कहता है मैं ना तेरे साथ, मैंने ही तेरा जबान को बनाया, मैं हूं जो सो। I am that I am. Praise God, Hallelujah. तेरी कमी में मैं तेरे साथ रहेगा। Praise God, Hallelujah. खड़ा रहो, खड़ा रहो, Hallelujah. कुछ भी हो जाए, कितना भी तकलीफ आए, कितना भी परिश्रम आए, मैं खड़ा रहूंगा। तिमोथी, अखाड़े को ना छोड़ना, अखाड़े को ना छोड़ना। सिकंदर ने बहुत तकलीफ दिया मुझे उसने। मैं प्रभु का दास होने के नाते मैं वापिस लड़ नहीं सकता। प्रभु उसको देख लेगा। कई लड़ाई ऐसा है तेरा गलती नहीं रहेगा, फिर भी सामने वाला तुझे तकलीफ देगा। सिकंदर ने मुझे बहुत तकलीफ दिया तिमोथी, लेकिन मैं कुछ भी श्राप की बात नहीं बोलता। प्रभु उसको देख लेगा। कई लोग मुझे छोड़ा तिमोथी, लेकिन मैं वाद विवाद में जाना नहीं चाहता। प्रभु हिसाब करेगा। तिमोथी, समझा मैं क्या बोलना चाहता है? तुझे हर जगह तेरा इंसाफ मांगने के लिए तुझे खड़ा रहने की जरूरत नहीं है। प्रभु तेरे लिए इंसाफ करेगा। हालेलुया। हर जगह तुझे जाकर तेरा एविडेंस, तेरा प्रूफ, तेरा सच्चाई, तेरा वीडियो शूटिंग बताने की जरूरत नहीं है। बेटी, मैं तेरा इंसाफ करेगा। शब्द ना रोको तो टाटी ना सी बोलो रोशिया ना रिखा बाड़िया। मैं तेरा इंसाफ करेगा। प्रेज़ गॉड। सिया का मुंह में जाएगा, लेकिन उसका दांत तुझे खरोच भी आने नहीं देगा। उसके मुंह में तू जाएगा, लेकिन यहोवा तुझे निकालेगा। जैसा हालेलुया दाऊद अपने मेमना को बब्बर शेर के मुंह से बिना खरोच का उसके मुंह से निकालता था। हालेलुया। भालुओं के साथ लड़कर उसके मुंह से बगैर खरोच का अपनी मेमने को निकाल के लेके आता था। मेरा यहोवा, मेरा परमेश्वर प्रभु यीशु, हालेलुया, निकालेगा, निकालेगा। चाहे क्यों ना वो गरजने दो, वो गरजने दो, वो पकड़ने भी दो। शब्द जो शब्द तेरे विरोध में गरज रहा है, जो अशुद्ध बातें तेरे विरोध में गरज रहा है, जो गलत गालियां तेरे विरोध में जा रहा है, प्रभु कहता है बोलने दो, मैं तुझे निकालूंगा। हालेलुया। तिमोथी, तिमोथी, बेटा, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हालेलुया, डरो मत, डरो मत, खड़े रहो, खड़े रहो, खड़े रहो। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। चाहे कुछ भी हो जाए, प्रभु मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। खुद को चढ़ा दे तो
सेवा कर पाएंगे, खुद को त्यागे तो जी के मर पाएंगे। प्रेज़ लॉर्ड। खुद को चढ़ा दे तो सेवा कर पाएंगे, खुद को त्यागे तो मर के जी पाएंगे। तिमोथी तू डर मत, तिमोथी तू डर मत, तिमोथी डर मत, बस तू लड़ाई के लिए खड़ा रहे, लड़ाई के लिए तू खड़ा रहे। प्रेज़ गॉड। कलीसिया को मैं आज कहना चाहता हूं, डरो मत, डरो मत। हालेलुया। प्रेज़, डरो मत। प्रेज़ गॉड। हालेलुया। 1670 में एक हिस्ट्री है। तानाजी मलसुरे करके एक व्यक्ति था जो शिवाजी महाराज का एक बहुत बड़ा फाइटर था। नाम का एक फोर्ट में किले पर लड़ाई करने जा रहा है। प्रेज़ गॉड। ये व्यक्ति के बारे में लड़ाई करने जा रहा है। उदयमान नाम का एक मुगल सिपाही या एक एम्परर उस किले को कब्जा करके बैठा है अपनी 5000 सैनिक के साथ उस किले के ऊपर। हालेलुया। उदयमान नाम का मुगल एम्परर उस किले के ऊपर कब्जा करके बैठा है। तभी ये तानाजी उस किले को चढ़ रहा है अपने सिर्फ 300 सिपाहियों के साथ। चढ़कर उस किले के ऊपर जाता है, लड़ना चालू करता है। लड़ते लड़ते पूरा 5000 सिपाहियों को, मुगल सिपाहियों को खत्म करता है। लास्ट में उदयमान आकर उसका गला काट देता है। तानाजी का इतिहास कहता है तानाजी का गला कटकर नीचे गिर गया, लेकिन उसके हाथ में, दोनों हाथ में तलवार था। उसका गला कटने के बाद भी वो कम से कम 7-8 लोगों को मारा। फाइटिंग स्पिरिट। मुंडी नहीं था, लेकिन वो लड़ने का जोश जो है, बगैर मुंडी का वो 7-8 लोगों को काट दिया। फाइटिंग स्पिरिट आपके और मेरे अंदर होना चाहिए। प्रेज़ गॉड। हालेलुया। लोग, शैतान, जगत के लोग तेरा नजर को काट देगा, तेरा श्वास को भी बंद कर देगा, जीना हराम कर देगा, तेरी आवाज को भी बंद कर देगा, लेकिन तेरे अंदर एक लड़ने की आत्मा है। कोई भी चीज असंभव नहीं, कोई भी चीज असंभव नहीं। अब वो समय है, हालेलुया, सभी लोग अपना घर का प्रॉब्लम प्रभु के सामने रखे और खुद आज लड़कर डांटे, यीशु के नाम से निकल जाए। पति पत्नी में झगड़ा है, बोलो यीशु के नाम से झगड़े को मैं समाप्त करता हूँ, काट देता हूँ। हालेलुया। घर में अशांति है, बोलो यीशु के नाम से शांति को निकालता हूँ, यीशु के नाम से शांति को प्राप्त करता हूँ। हालेलुया। जो भी आपको लगे, फाइनेंस का प्रॉब्लम है, बोलो मेरा घर का कुंजी में जिसने भी छेद डाला है, नाज़री यीशु के नाम से मैं डांटता हूँ। हालेलुया। प्रेज़ गॉड। डांटो। हालेलुया। कम टू द फाइटिंग स्पिरिट। हालेलुया। लड़ो, लड़ो। आए अपने आंखों को बंद करे, लड़े आत्मा में, क्योंकि आज तू लड़ नहीं सकता है तो तू दौड़ पूरी नहीं कर सकता। तिमोथी में लड़ते लड़ते यहां तक पहुंचा हूं, इसलिए मैं कह सकता हूं मेरे लिए एक धार्मिकता का मुकुट है। हालेलुया। लड़ो, लड़ो। कलीसिया, अगर तुम आज आवाज उठाकर प्रार्थना नहीं करेगा तो तुम बंधन से बाहर नहीं आएगा। अगर तू आज आवाज उठाकर तेरा बीमारी के लिए तू प्रार्थना नहीं करेगा, तुझे चंगाई देने वाला कौन है? प्रेज़ गॉड। आवाज उठाकर प्रार्थना करो। आज एक जय का दिन है, एक लड़ाई को मैं आज आपको तैयार कर रहा हूं। लड़ो। प्रेज़ गॉड। हालेलुया। लड़ो अपने बच्चों के लिए, लड़ो अपने बच्चों का भविष्य के लिए। अपने बच्चों का भविष्य को रोकने वाला सारे शक्ति को डांटो यीशु के नाम से। निबाला रबसिया ना रिखावाडिया, शब्दाला रबसिया ना रिखावाडिया।
जब मुझे स्तुति करने का मन ना हो, जब मैं पूरी तरीका से डिस्टर्ब हो, फिर भी मैं स्तुति करूंगा। मैं अखाड़े से नहीं भागूंगा, मैं खड़ा रहेगा। जब मेरे अंदर धन्यवाद करने का मन ना हो, फिर भी मैं धन्यवाद करूंगा, लेकिन मैं अखाड़े से नहीं भागूंगा। मैं प्रभु की उपस्थिति से मैं बाहर नहीं जाऊंगा। Oh Jesus, hallelujah. I will stay in my ring, hallelujah. Praise God, hallelujah. Praise God. Tug of war नाम का एक गेम, hallelujah. उसमें ये दोनों बाजू से रस्सी को खींचता है। मेरा हाथ का रस्सी पूरा उस तरफ चला गया। मैं हर में करूं, लेकिन जो हिस्सा मेरे पास है, जितना भी हिस्सा मेरे बाजू में है, ये रस्सी को मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं खींचूंगा। ये रस्सी के साथ या तो मैं पूरी तरीका से चला जाऊंगा, लेकिन मेरा पकड़ को मैं नहीं छोड़ूंगा। एक बार मैंने गलती किया, मेरे हाथों का पट्टियों को मैंने नीचे डाल दिया। प्रभु का पवित्र व्यवस्था अपनी उंगलियों से जो परमेश्वर ने मुझे लिखे दिया, 10 कमांडमेंट को, लोगों की पापों को देखकर मैंने तोड़ दिया। लेकिन परमेश्वर मुझे आज, परमेश्वर का अनुग्रह हुआ, परमेश्वर वापिस पट्टियां लेकर मुझे बुलाया है। अब मैं मेरे हाथ से गिरने नहीं दूंगा। मैं यहोवा की तरफ उस पर्वत चढ़कर जा रहा हूँ। अब मेरे हाथ से मैं फिसलने नहीं दूंगा। I will never let my rope go from my hand. Hallelujah. Mighty God, in the name of Jesus. अभी मेरे पास थोड़ा सा समय बाकी है। अभी मेरे पास थोड़ा सा समय बाकी है। तिमोथी, हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। थोड़ा सा तेल दे दे बेटा, थोड़ा सा आटा तू दे दे। जो तेरा पास थोड़ा सा पकड़ है, वो प्रभु के लिए समर्पित कर। विधवा का 2 सिक्का हालेलुया दे दे। वो इत्र का तेल हालेलुया उसके पांव पर उंडे दे, चाहे वो कितना भी कीमती हो, दे दे। प्रेज गॉड, हालेलुया। तिमोथी, मेरे साथ कोई भी खड़ा नहीं रहा, मैं अकेला था। जब मैं शाऊल था, कई लोग मेरे पीछे चलते थे, लेकिन आज जब मैं प्रभु के साथ चल रहा हूं, मेरे साथ कोई नहीं है। वो ये कहकर अपना पेन नहीं नीचे रखा, उसने ये कहकर पौलुस आगे कहता है, लेकिन प्रभु मेरे साथ खड़ा रहा बेटा। प्रेज गॉड, प्रभु मेरे साथ था, प्रभु मेरे साथ था, और वो मेरे साथ था, इसलिए मैंने मेरी दौड़ को पूरी कर पाया। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। प्रेज गॉड, मैंने विश्वास की रखवाली की है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। तिमोथी, तिमोथी, मेरा पेपर लेके आ, मेरा डायरी लेके आ, मैं और कुछ लिखना चाहता हूँ। मरने से पहले मेरा अभिषेक तुझे देना चाहता हूँ। मरने से पहले मैं तुझे कुछ बताना चाहता हूँ। पवित्र आत्मा और कलीसिया उठा लेने का समय आया है। प्रेज़ गॉड। कलीसिया उठने से पहले, पवित्र आत्मा यहाँ से जाने से पहले, अपनी दौड़ को संभाल, अपनी विश्वास की रखवाली कर। तिमोथी, मेरा कोट लेके आ, मुझे बहुत ठंड लग रहा है। तिमोथी, जल्दी कर, जल्दी कर। ठंड आने से पहले, ठंड से पहले तू दौड़ कर आ जा। प्रेज़ गॉड। पवित्र आत्मा आज कहता है, आ जाओ, ठंड का मौसम आने से पहले आ जाओ प्रभु के पास। समय खत्म होने पर है, टाइम अप होने का समय है। क्या कलीसिया ने अपनी दौड़ पूरी की है? क्या कलीसिया एक अच्छी कुश्ती लड़ रहा है? क्या तुम आज कह सकता है क्या तुम्हारे लिए एक धार्मिकता का मुकुट है? प्रेज़ गॉड, हालेलुया। आज का प्रचार एक वार्निंग प्रचार है, आज का प्रचार एक इमरजेंसी प्रचार है। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। समय खत्म होने पर है। हालेलुया। तुरी फूकेगा, तुरंत फूकेगा, अब फूकेगा।
कलीसिया उठा लिया जाएगा। तू कहाँ होगा? तू कहाँ होगा? तेरा लड़ाई कैसा है? क्या तूने अखाड़े को छोड़ दिया है? तुझे तो मैंने अखाड़े के अंदर नाम लेकर बुलाकर खड़ा किया था। क्यों डर गया? क्यों दौड़कर चला गया? आज परमेश्वर का आत्मा तुझे बुलाता है। तिमोथी, गॉड आ जाओ वापिस, आ जाओ वापिस, आ जाओ वापिस। हालेलुया, हालेलुया। ठंड के पहले आ जा। झाड़ में से पत्ता गिरने से पहले आ जाओ। ठंड बढ़ गया, सब हरा भरापन निकल जाएगा, सब पत्ते मुरझाएंगे और गिर जाएंगे। प्रेज़ गॉड, आ जाओ। कलीसिया में कुछ लेके आओ, कलीसिया में कुछ लेके आओ। अपनी विश्वास को लेके आओ, अपनी आराधना को लेके आओ। ये पृथ्वी में से जीवन जाने से पहले तिमोथी जल्दी कर, तिमोथी जल्दी कर, जल्दी कर, जल्दी कर, जल्दी आ, जल्दी आ, जल्दी आ। वचन की अकाल आने से पहले आजा, आजा, जल्दी आ, जल्दी आ, जल्दी आ, जल्दी आ। जितने भी लोग अखाड़े को छोड़ दिया है, आज प्रभु के सामने निर्णय लेने का समय है। हालेलुया। प्रभु, मैं डर गया, मैं मेरा घर के लिए अखाड़े को छोड़ दिया, मैं मेरा लड़के के लिए अखाड़े को छोड़ दिया, मेरा लड़की का जीवन के लिए अखाड़े को छोड़ दिया, मेरा पत्नी के लिए अखाड़े को छोड़ दिया, कुछ लोगों की स्वभाव को देकर अखाड़े को छोड़ दिया। मैं मेरा खुद की दर्द में सहन नहीं कर पाऊंगा, मुझे मालूम है, इसलिए मैं अखाड़े को छोड़ दिया। आज मैं लौट कर आता हूं। मैं तेरा गुलाम बनना चाहता हूं, तेरा गुलाम। मैं तुझ में ही जीना चाहता हूं, तुझ में ही मरना चाहता हूं। तिमोथी, शायद आगे मैं तुझसे बात नहीं कर पाएगा, प्रेज़ गॉड, लेकिन जितना मैंने कहा तिमोथी, इसको तो ध्यान दे। अपनी दौड़ को पूरी कर, अपनी विश्वास की रखवाली कर। सभी लोग अपनी जगह में खड़ा रहे। माइटी गॉड, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु की जय।